हेलो एवरीवन। आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 9th ज्योग्राफी चैप्टर 1 जिसका नाम है इंडिया साइज एंड लोकेशन। और इस चैप्टर को हम लोग पूरी तरीके से अच्छे से ख़त्म करेंगे, जो कि हम लोग पढ़ने वाले हैं लाइन बाय लाइन। यानी हर वो लाइन का मतलब मैं समझाने वाला हूं जो आपको अभी तक समझ में नहीं आया है, और मैं वो हर छोटे पॉइंट को समझाऊंगा जो आपको अभी तक समझ में नहीं आ रहा है और समझने में परेशानी हो रही है। चलिए हम लोग टाइम ना ज़्यादा वेस्ट करते हुए स्टार्ट करते हैं इस चैप्टर को। इंडिया इज़ वन ऑफ द एंशिएंट सिविलाइजेशन इन दी वर्ल्ड। कह रहा है इंडिया जो हमारा है वर्ल्ड का एक एक कह सकते हैं ऐसा सिविलाइजेशन है जो पूरी तरीके से एंशिएंट सिविलाइजेशन है। यानी कैसा एंशिएंट, यानी बहुत पुराना सिविलाइजेशन है, और यहाँ का जो कल्चर है बहुत पुराना है। इट हैज़ अचीव्ड, क्या अचीव किया इसने? मल्टीफिसेटेड सोशियो इकोनॉमिक प्रोग्रेस ड्यूरिंग लास्ट 5 डिकेड्स। यानी लास्ट 50 साल में बात कर रहा है कि ये इतना ज़्यादा इस कंट्री को अचीवमेंट मिला है। जैसे क्या क्या मिला है अलग अलग तरीके से, कैसे? मल्टीफेसिटेड सोशियो इकोनॉमिक प्रोग्रेस, क्या क्या? इट मूव फॉरवर्ड डिस्प्लेइंग रिमार्केबल प्रोग्रेस। कहाँ कहाँ रिमार्केबल प्रोग्रेस हुआ है? इन द फील्ड ऑफ एग्रीकल्चर, टेक्नोलॉजी और इंडस्ट्री एंड ओवरऑल इकोनॉमिक डेवलपमेंट में। यानी अगर हम लोग बात करें, बहुत अच्छा प्रोग्रेस हम लोग को देखने मिला एग्रीकल्चर में, इंडस्ट्री में, टेक्नोलॉजी में और ओवरऑल इकोनॉमिक डेवलपमेंट में। लेकिन इंडिया इज़ ऑल्सो कंट्रीब्यूट सिग्निफिकेंटली टू मेकिंग ऑफ द वर्ल्ड हिस्ट्री। अगर हमारा जो भारत है, इंडिया इसी को हम लोग कहते हैं, ये पूरे वर्ल्ड में कहीं ना कहीं एक तरीके से ऐसा योगदान दे रहा है जो कि एक ना सिग्निफिकेंट हो, यानी ऐसा योगदान जो बहुत इंपॉर्टेंट हो, बहुत योगदान अपना प्ले किया है इंपॉर्टेंट रूप से। अब आइए समझते हैं जो नेक्स्ट टॉपिक है आपका स्टार्ट हुआ है। तो नेक्स्ट टॉपिक है आपका लोकेशन, यानी इंडिया का लोकेशन कैसा है या कहाँ लोकेशन है या क्या लोकेशन है इंडिया के बारे में। तो इंडिया तो आप लोग जानते हैं, इंडिया इज़ अ वास्ट कंट्री है। हम लोग जानते हैं हमारा इंडिया इतना बड़ा है, यहाँ पे आपको क्या क्या मिल पाएगा? डेजर्ट मिल पाएगा, प्लेन मिल पाएगा, प्लेट्यू मिल पाएगा, माउंटेन मिल पाएगा, रिवर्स मिल पाएगी, बहुत सारे ओवरऑल चीज़ हम लोग को मिलते हैं। इसीलिए हम लोग यहाँ पे अलग अलग टाइप का हम लोग को मौसम भी देखने को मिलता है, यानी सीज़न है ना। तो कहीं ना कहीं हमारा जो इंडिया बहुत बड़ा वास्ट कंट्री है, और इसका अगर बात करें, इंडिया लेइंग इंटायरली इन दी नॉर्दर्न हेमिस्फेयर। ये कहाँ पे पूरी तरीके से? तो नॉर्दर्न हेमिस्फेयर है। तो अब ये समझते हैं कि नॉर्दर्न हेमिस्फेयर होता क्या है। आपको पता होगा ये पूरे वर्ल्ड मैप आपको दिख रहा होगा, ये वर्ल्ड मैप। तो ये वर्ल्ड मैप को अगर आप ऐसे डिवाइड करें, मैं यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ करता हूँ जो कि आपको समझने में एकदम ईजी कर देगा। मैंने लाइन ड्रॉ किया, ये जो लाइन है ना, इसके अपर पार्ट को, इसके ऊपर वाले पार्ट को, इधर है नॉर्दर्न हेमिस्फेयर और इधर है सदर्न हेमिस्फेयर। यानी ये वाला पार्ट जो दिख रहा है ये है क्या? सदर्न हेमिस्फेयर। और ये वाला जो पार्ट दिख रहा है ये क्या है? नॉर्दर्न हेमिस्फेयर। एक बार और मैं बता दूं, ये वाला पूरा पार्ट को नॉर्दर्न हेमिस्फेयर बोलते हैं और इस वाले पार्ट को सदर्न हेमिस्फेयर बोलते हैं। तो आप मुझे बताइए ये लाइन का किस साइड में है नॉर्दर्न हेमिस्फेयर? तो ये वाला नॉर्दर्न हेमिस्फेयर है। तो इंडिया है इस लाइन का किस साइड में? ये है। तो यानी हमारा इंडिया किधर लोकेटेड है? नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में। एंड द मेन लैंड एक्सटेंडेड बिटवीन द लैटिट्यूड, कब से कब तक, कहाँ से कहाँ? यानी 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ, 237 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ, यानी लैटिट्यूड। अच्छा पहले मैं आपको बता दूं लैटिट्यूड लाइन किसको कहते हैं। आपको याद रखना है, लैटिट्यूड इट मीन्स लेटा हुआ लाइन, लॉन्गिट्यूड इट मीन्स लंबाई के अकॉर्डिंग, जो लंबा लाइन होता है वो लॉन्गिट्यूड, लेटा हुआ लाइन क्या होता है? लैटिट्यूड होता है। अच्छा मैंने ये जो रेड कलर का भी लाइन ड्रॉ ये वाला किया, ये क्या है? लैटिट्यूड है और लॉन्गिट्यूड है। तो बिल्कुल ऑफ कोर्स ये लेटा हुआ लाइन है, इट मीन्स क्या है? लैटिट्यूड है। अच्छा ये जो ब्लैक ब्लैक ऐसे लाइन ड्रॉ किया हुआ है ये कौन सा लाइन है? आप लोग बता सकते हैं? ये है लैटिट्यूड। क्या है? लैटिट्यूड। ये सारे लैटिट्यूड हैं, बट इनमें भी डिफरेंस है, आपको पता होना चाहिए। ये सारे में भी क्या है? डिफरेंस है। कैसे डिफरेंस? इधर वाले को बोलते हैं हम लोग क्या? सदर्न लैटिट्यूड। क्यों? ये लाइन के इस साइड हैं। और इस साइड को क्या बोलते हैं? नॉर्दर्न लैटिट्यूड। क्या? नॉर्दर्न लैटिट्यूड। याद रखना है आपको, ये नॉर्दर्न लैटिट्यूड कौन सा है और सदर्न लैटिट्यूड कौन सा है। सॉरी। अब देखिए, ये चाहे वो लैटिट्यूड हो चाहे वो लॉन्गिट्यूड हो, ये दोनों जो लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड है ये इमेजिनरी लाइन है। क्या है? इमेजिनरी लाइन है। याद रखना है, लैटिट्यूड
और लॉन्गिट्यूड, ये दोनों क्या है, इमेजिनरी लाइन है। अब समझते हैं लॉन्गिट्यूड कौन सा होगा। ये क्या है, लॉन्गिट्यूड। मैं ग्रीन कलर से लॉन्गिट्यूड को रिप्रेजेंट यहाँ या वाइट से कर देता हूँ, वाइट टाइप से थोड़ा, जिससे कि आपको समझने में ईजी होगा। ये देखिए, ये है लॉन्गिट्यूड, ये क्या है, लॉन्गिट्यूड। क्लियर। और ये वाला क्या है, लैटिट्यूड। ठीक है, मैं इरेज कर दे रहा हूँ जिससे कि समझने में आपको ईजी हो। अब आइए समझते हैं, लैटिट्यूड समझ में आ गया, लॉन्गिट्यूड। लेकिन लैटिट्यूड यहाँ जो बात बोल रहा है, ये लैटिट्यूड ये तो है, लॉन्गिट्यूड ये वाला जो लाइन, ये ब्लैक ऐसा दिख रहा है एकदम लंबाई लंबाई में, ऐसा लंबा लंबा लाइन, ये क्या है, लॉन्गिट्यूड है। क्या है, लॉन्गिट्यूड। बिल्कुल आप लोग इसके सहारे ऐसे जा सकते हैं, ऐसे ऐसे, इस तरीके से ऐसे याद रखना है, ये लॉन्गिट्यूड है। और आपको नंबर वगैरह तो पता होगा, नहीं तो मैं लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड का सेपरेट वीडियो एकदम छोटा छोटा बना दूंगा, क्योंकि ये चैप्टर फिर बहुत लंबा हो जाएगा। बहुत ज़्यादा एकदम स्मॉल स्मॉल चीज़ को मैं यहाँ पे डिस्कस करने में थोड़ा सा प्रॉब्लम हो जाता है, क्योंकि बाकी सब बच्चे इसके बारे में जानते हैं। तो मेरा नया वीडियो देख लीजिएगा जिससे आपको पता चल जाएगा। वैसे मैं बता देता हूँ कि ये जो लॉन्गिट्यूड है, ये 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड कहा जाता है, इसको 0 डिग्री लैटिट्यूड कहा जाता है। और आपको पता होगा कि ये वाला जो लाइन यहाँ पे ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जो आता है, ये आपको पता होगा 23.5, और यहाँ पे कैप्रिकॉर्न 23.5, याद रखना है आपको नॉर्मल ये। चलिए अब बात करते हैं लैटिट्यूड कहाँ से कहाँ तक, 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ टू 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ। अच्छा, नॉर्थ किसको बोल रहा है, नॉर्थ। और यहाँ पे लॉन्गिट्यूड क्या बोल रहा है, 68 डिग्री 7 मिनट ईस्ट और 97 डिग्री 25 मिनट ईस्ट। कैसे बोल रहा है, ये देखिए इंडिया है हमारा, इस साइड में है, यानी आप सोचिए, खुद बता सकते हैं कि ये जो लोकेशन पड़ रहा है, ये है नॉर्थ और ये है साउथ, इधर है ईस्ट और इधर है वेस्ट। यानी ये पूरा पार्ट ईस्ट में, ये पूरा पार्ट वेस्ट में, ये पूरा पार्ट एकदम किस में है, नॉर्थ में, और ये पूरा पार्ट किस में है, साउथ में है। ऐसे आपको याद रखना है, ये पूरा पार्ट ईस्ट, ये पूरा पार्ट वेस्ट। क्लियर। ये पूरा पार्ट नॉर्थ और ये पूरा पार्ट साउथ में। तो आप लोगों ने इसमें पता लगाया होगा कि ये वाला जो पार्ट है कहीं ना कहीं ईस्ट में भी आ रहा है और कहीं ना कहीं नॉर्थ में भी आ रहा है। यानी हमारा कंट्री किधर लोकेटेड है, नॉर्थ ईस्ट में लोकेटेड है। याद रखना है आपको, ये हमारा कंट्री कहाँ लोकेटेड है, नॉर्थ ईस्ट में। क्लियर। अब ये लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड कैसे है, तो आइए समझते हैं। थोड़ा सा नेक्स्ट पेज मैं लेता हूँ, ये वाला पेज, मैप वाला पेज। अब समझिए, ये है क्या, ऐसा जो लाइन गया है, ये वाला जो डॉटेड लाइन दिख रहा है, ये क्या है, लैटिट्यूड। बिल्कुल सही। और ये जो लाइन दिख रहा है, ये क्या है, जो भी एकदम लंबा लंबा लाइन दिख रहा होगा, वो क्या है, लॉन्गिट्यूड। क्लियर। अब समझिए, 8 डिग्री 4 मिनट को कौन टच कर रहा है, ये टच कर रहा है, ये वाला लाइन। तो इट मीन्स ये 8 डिग्री 4 मिनट क्या हुआ, लैटिट्यूड हुआ। अच्छा, यहाँ पे 37 डिग्री 6 मिनट पे कौन टच कर रहा होगा, लॉन्ग लैटिट्यूड। तो याद रखना है, ये भी क्या है, 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ। याद रखना है नॉर्थ क्यों, कि मैं बता देता हूँ अभी तुरंत। इधर है 68 डिग्री 7 मिनट ईस्ट और इधर भी 97 डिग्री 25 मिनट ईस्ट। याद रखना है ऐसे। यानी इस साइड वाला ये नॉर्थ और साउथ का क्या प्रॉब्लम है, ईस्ट वेस्ट का, ये समझते हैं। ये कहीं ना कहीं ये पूरा पार्ट, इधर वाला पार्ट ईस्ट में है। ठीक है। तो लॉन्गिट्यूड का जब भी हम लोग बात करते हैं, तो इधर वाला जो भी ये पार्ट है, ये वाला पार्ट लॉन्गिट्यूड का, ये ईस्ट में आता है। और इधर वाला पार्ट किस में आता है, वेस्ट में लॉन्गिट्यूड आता है। अच्छा, इधर वाला पार्ट किस में आता है, नॉर्थ। कौन सा, लैटिट्यूड। और इधर वाला नॉर्थ कौन सा, लैटिट्यूड नहीं, साउथ लैटिट्यूड। याद रखना है। यानी यहाँ पे 68 डिग्री 7 मिनट होगा, याद रखिएगा आपको। 97 डिग्री 25 मिनट याद रखना है आपको। 8 डिग्री 4 मिनट याद रखना है आपको, 8 डिग्री 4 मिनट। और यहाँ पे याद रखना है 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ, याद रखना है। तो नॉर्थ क्यों दिख रहा है, यानी आप देखिए इस लाइन के नॉर्थ में है, ये वाला लाइन के कहाँ है, नॉर्थ में है, ये भी ये लाइन के क्या है, नॉर्थ में है। तो याद रखना है इस तरीके से। ईस्ट क्यों, ये वाला लाइन के क्या है, ये ईस्ट में है, और ये वाला लाइन के ये भी क्या है, ईस्ट में है। तो इसीलिए इसको ईस्ट का यूज़ किया जा रहा है। अब देखिए, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर क्या है, तो आपको याद रहे, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कितने डिग्री से पास होता है, 23 डिग्री हाफ मिनट भी बोल सकते हैं, 23 डिग्री 30 मिनट्स नॉर्थ भी बोल सकते हैं। हाफ मिनट नहीं बोलिएगा, 30 मिनट्स नॉर्थ बोलिएगा डायरेक्ट। क्लियर। अब ध्यान दीजिए, 23.5 भी बोल सकते हैं, हाफ नॉर्थ ऐसा बोल सकते हैं, या 23 डिग्री 30 मिनट्स भी बोल सकते हैं। अब कैसे ये 23 डिग्री 30 मिनट से पास हो रहा है,
ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, और ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर रहा, ये रहा ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। कितने पे पास हो रहा है? 23 डिग्री 30 मिनट ईस्ट की नॉर्थ। अब दोनों में से एक तो क्लोज करना पड़ेगा, तो क्या है? ईस्ट नहीं होगा, क्या होगा? नॉर्थ होगा, याद रखना है। तो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर किस साइड में? नॉर्थ साइड में। तो कितना? 23.5। अब ध्यान देते हैं, ये क्या कर रहा है? आगे बता रहा है कि कंट्री को, देखिए ये क्या बोल रहा है? कंट्री को डिवाइडेड दी, टॉपिक ऑफ कैंसर डिवाइड्स दी कंट्री इनटू ऑलमोस्ट 2 इक्वल पार्ट्स, 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रहा होता है। ये देखिए, ऐसे समझ में आएगा आपको। ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, तो आप देखिए ये एक पार्ट कंट्री का हमारा और ये एक पार्ट कंट्री का हमारा, लगभग इक्वल डिवाइड कर रहा है कंट्री को हमारा ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। और ये सारी इमेजिनरी लाइन है। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर हो, लैटिट्यूड हो, लॉन्गिट्यूड हो, स्टैंडर्ड मेरिडियन, ये सारे क्या है? इमेजिनरी लाइन है। इक्वेटर हो, ये सारे, कैप्रिकॉर्न हो, सारे क्या है? इमेजिनरी लाइन है। To the southeast and southwest of the mainland lie the Andaman Nicobar Islands and the Lakshadweep Islands in Bay of Bengal and Arabian Sea respectively। अब देखिए क्या बोल रहा है, साउथ ईस्ट और साउथ वेस्ट में जाते हैं। अच्छा, ये वाला पार्ट ऐसे मैंने किया, इधर नॉर्थ है, इधर साउथ है, इधर ईस्ट है और इधर वेस्ट है। तो साउथ वेस्ट में ये हो गया, और साउथ ईस्ट में कौन सा हो गया? साउथ ईस्ट। याद रखना क्या है? साउथ ईस्ट। ये साउथ ईस्ट है, तो साउथ ईस्ट इधर और साउथ वेस्ट इधर। अब साउथ ईस्ट और साउथ वेस्ट में क्या बोल रहा है? साउथ ईस्ट में आपको सबसे पहले तो मिलेगा बे ऑफ बंगाल, यहाँ इधर साउथ वेस्ट में अरेबियन सी, साउथ ईस्ट में बे ऑफ बंगाल और साउथ वेस्ट में अरेबियन सी। अच्छा, बे ऑफ बंगाल वाले एरिया में आपको क्या मिलेगा? अंडमान निकोबार। याद रखना है, साउथ ईस्ट में अंडमान निकोबार, यानी बे ऑफ बंगाल जब ईस्ट में है, साउथ ईस्ट में, तो बे अंडमान निकोबार भी क्या है? साउथ ईस्ट में। अरेबियन सी किस साइड में है? साउथ वेस्ट। तो लक्षद्वीप कहाँ पे? साउथ वेस्ट। ये रहा लक्षद्वीप और ये रहा अंडमान एंड निकोबार। अंडमान एंड निकोबार, क्लियर? अब ध्यान देते हैं, फाइंड योर एक्सटेंट ऑफ दीज ग्रुप ऑफ आइलैंड फ्रॉम योर एटलस। इस एटलस में जो आपको, या आपके जो एटलस है उसमें आपको पता लगाना है कि जो बे ऑफ बंगाल में कौन है, बताइए जल्दी। बिल्कुल सही, तो आपको बे ऑफ बंगाल में कौन मिलेगा? अंडमान एंड निकोबार। और लक्षद्वीप कहाँ मिलने वाला है? तो अरेबियन सी में मिलने वाला है। अरेबियन सी का और के में अंडमान निकोबार, यहाँ आपको पता होगा बे ऑफ बंगाल में अंडमान निकोबार, लक्षद्वीप का मिलेगा अरेबियन सी। तो बे ऑफ बंगाल में जो मिल रहा है अंडमान निकोबार और लक्षद्वीप, ये दोनों का क्या करना है? एक्सटेंट पता करना है, यानी वो कितने से कितने डिग्री तक में है। यानी ये पता लगाना है कि ये कितने से कितने डिग्री तक में एरिया, जैसे इंडिया का है ना 8 डिग्री 4 मिनट लेके 68 डिग्री से 97 डिग्री 25 मिनट, ऐसे करके पता लगाना है। इसका भी सेम, इसका भी इसी तरीके से। अब आते हैं नेक्स्ट, क्या बोल रहा है? अच्छा, सदर्न मोस्ट पॉइंट ऑफ द इंडियन यूनियन, जिसका नाम था इंदिरा पॉइंट, गॉट सबमर्ज। ये क्या हो गया? सबमर्ज हो गया अंडर द सी वाटर इन 2004 ड्यूरिंग द सुनामी आया था। कहाँ पे? इधर इंदिरा पॉइंट। आपको ये फाइंड करना है, ये इंदिरा पॉइंट है कहाँ, मैं ये बता दे रहा हूँ, ठीक है ना? नहीं तो मैं नेक्स्ट वीडियो जो कवर करूँगा इसका फाइंड द एक्सटेंट एटलस, इसका भी मैं क्या करूँगा? आंसर दूंगा, और इसका भी मैं आंसर दूंगा कि इंदिरा पॉइंट कहाँ पे लोकेटेड है। अभी आपको फाइंड करना है, ये आपका क्या है? होमवर्क है। साउथ मोस्टर्न पॉइंट जो था, साउथ मोस्टर्न पॉइंट ये वाला पॉइंट कहलाता है इंडिया का सदर्न मोस्ट पॉइंट। एकदम सदर्न मोस्टर्न जो पॉइंट है, इंदिरा पॉइंट जिसको हम लोग कहते थे, वो क्या हो गया? सबमर्ज हो गया। सबमर्ज कैसे हो गया? सबमर्ज, अब सबमर्ज होने का कारण था कि सी वाटर, सुनामी आया था। सुनामी आया था कब? 2004 में। आपको पता लगाना है इधर है या इधर है, ये दोनों में से आपको पता लगाना है किस साइड में है हमारा कौन? इंदिरा पॉइंट, ठीक है ना? तो ये पता लगाना है आपको। कब हुआ था ये सबमर्ज? 2004 में। कारण क्या था? सुनामी, क्लियर? अब साइज के बारे में हम लोग बात करेंगे। साइज क्या होता है? द लैंड मास ऑफ इंडिया हैज़ एन एरिया, अगर इंडिया का टोटल एरिया का बात करें तो 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर है। 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर। अगर मैं पूरा इसको आपको लिखूँ तो 32,87,263 स्क्वायर किलोमीटर, ऐसे याद रखना है, किलोमीटर स्क्वायर या स्क्वायर किलोमीटर। अब ध्यान दीजिए, 32,87,000 से ऐसे याद रखें। 3.28 तो आ रहा होगा यहाँ पे आपको, 3.28 मिलियन स्क्वायर, यानी मिलियन मतलब 10 लाख है ना।
3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर। अब बताते हैं, इंडियाज टोटल एरिया अकाउंट अबाउट 2.4% ऑफ द टोटल ज्योग्राफी। जितना भी टोटल ज्योग्राफिकल लोकेशन है उसका कितना परसेंट है? 2.4% है हमारा इंडिया का एरिया। अगर परसेंटेज में निकालेंगे तो कितना? 2.4%। अगर एरिया डायरेक्ट फाइंड करेंगे तो कितना? 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर या 32,87,263 स्क्वायर किलोमीटर। एरिया में पता है लेंथ इंटू लेंथ होगा। अब नेक्स्ट आते हैं, थोड़ा सा ये दिया हुआ एक मैप दिया हुआ है, इसको मैं समझा देता हूँ, है ना, जिससे कि आपको इजी हो जाएगा समझने में। ये पूरा वर्ल्ड मैप है, याद रखना है। वर्ल्ड मैप में कॉन्टिनेंट मैप है क्या? एशिया है, यूरोप है, अफ्रीका है, नॉर्थ अमेरिका है, साउथ अमेरिका है और ऑस्ट्रेलिया है, और लास्ट में ये कौन सा? अंटार्कटिका है। याद रखना है, 7 यहाँ पे महाद्वीप यानी कॉन्टिनेंट दिख रहे होंगे। अब देखिए महासागर यहाँ पे पैसिफिक ओशियन इधर भी है और पैसिफिक ओशियन इधर भी है, क्योंकि पृथ्वी क्या है हमारा? गोल है, एक दूसरे पार्ट से ये पॉइंट और ये पॉइंट क्या है? एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। और इंडियन ओशियन तो आपको दिख रहा होगा, ये इंडियन ओशियन है और ये क्या है? अटलांटिक ओशियन है। अब ध्यान देते हैं, नेक्स्ट हम लोग आते हैं 2.4% का, वही बात कर रहा था ऑफ द वर्ल्ड का, ठीक है, याद रखना है। एंड यहाँ पे क्लियर क्या दिख रहा है हम लोग को? 1.2 में, 1.2 पिक्चर में देखिएगा, ये 1.2 7 लार्जेस्ट कंट्री ऑफ द वर्ल्ड। क्या दिख रहा है कि दिया नहीं है कुछ, 7th लार्जेस्ट कंट्री ऑफ द वर्ल्ड बोल रहा है। 7th लार्जेस्ट कंट्री यहाँ पे देखिए पता चल रहा होगा आपको। फर्स्ट लार्जेस्ट कंट्री रशिया, याद रखना है, रशिया तो ऐसे भी याद है। और कनाडा सबसे बड़ा कंट्री, रशिया, उसके बाद कनाडा, फिर यूएसए, फिर क्या है? चाइना है, फिर क्या है? ब्राज़ील है, फिर क्या है? ऑस्ट्रेलिया है, फिर क्या है? इंडिया है। देखिए कितना एरिया ज़्यादा है रशिया का, है ना। अच्छा, एरिया इन स्क्वायर किलोमीटर दिया है, यानी होना चाहिए यहाँ पे एरिया इन मिलियन इन स्क्वायर किलोमीटर, याद रखना है, मिलियन में ये देना चाहिए। अब देखिए समझते हैं हम लोग, यहाँ पे 7 लार्जेस्ट कंट्री थी, आपको पता होने सबसे बड़ी में 7 कंट्रियाँ कौन सी है? सबसे बड़ा अगर बात करें तो रशिया है, और 7वें नंबर पे कौन आता है? हमारा इंडिया, 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर। अब ध्यान देते हैं, ये क्या बोल रहा है कि 7th तो लार्जेस्ट कंट्री है। अब अच्छा, आपको मैप के अकॉर्डिंग मैं याद करवा देता हूँ। एक ऐसा मैप ड्रॉ करते हैं, इसको बीच से डिवाइड करते हैं। आपको पता होगा रशिया यहाँ पे है, ठीक है, तो रशिया से यहाँ पे डायरेक्ट हम लोग कहाँ आ जाएंगे? कनाडा आ जाएंगे। कनाडा से यूएसए, यूएसए से कहाँ चले जाएंगे? चाइना आ जाएंगे। चाइना से डायरेक्ट इधर ब्राज़ील यहाँ पे है, ब्राज़ील से डायरेक्ट कहाँ? ऑस्ट्रेलिया, और ऑस्ट्रेलिया से इंडिया। मैं इसमें आपको क्या करता हूँ? क्लियर कर देता हूँ। ये एशिया है, एशिया से कहाँ? कनाडा, ये कनाडा वाला पार्ट। कनाडा से डायरेक्ट कहाँ? यूएसए, ये वाला पार्ट। यूएसए से कहाँ पे? तो चाइना। चाइना से फिर कहाँ पे जाना है? ब्राज़ील, ये ब्राज़ील। ब्राज़ील से फिर कहाँ पे जाएंगे? तो ऑस्ट्रेलिया जाएंगे। ऑस्ट्रेलिया से कहाँ पे? इंडिया में। ये याद करने का टेक्निक है, ऐसे ई टाइप का है, ठीक है, क्या है? ई टाइप का, ऐसे, ठीक है ना, ऐसे जाना है, ऐसे, फिर ऐसे, फिर ऐसे, फिर ऐसे, फिर ऐसे, ऐसे याद कीजिएगा। 2-4 बार वर्ल्ड मैप पे ऐसे ड्रॉ कीजिएगा, याद अपने आप हो जाएगा। ये सब बड़ी बात नहीं है याद करना। अब ध्यान देते हैं, 7th लार्जेस्ट कंट्री तो आपको पता चल गया। लैंड बाउंड्री अबाउट 15,200 किलोमीटर। इसका इंडिया का जो लैंड बाउंड्री है 15,200 किलोमीटर। लैंड बाउंड्री क्या होता है ऐसे समझते हैं, जब आप एक गाड़ी लेके यहाँ से ऐसे स्टार्ट करेंगे चलना, ये ऐसे गए, आप ऐसे गए, ऐसे गए, इंडिया का देखिए मैप ड्रॉ हो रहा है, ऐसे गए आप, इस तरीके से गए, इस तरीके से ऐसे जाते हुए टोटल लैंड बाउंड्री हम अपना घूम गए इंडिया का, इस तरीके से। ऐसे जाने के बाद जो भी आप जहाँ पे एक जगह फिर क्या करेंगे? स्टॉप करेंगे। ये देखिए मैंने यहाँ से ऐसे घूमते हुए यहीं पे आ गया, तो पता है कितना किलोमीटर मैंने तय किया होगा? 15,200 क्या किलोमीटर, इतना मैंने तय कर लिया एरिया टोटल। तो अब इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि अगर टोटल इंडिया का आप किनारे से चक्कर मारे तो कितना होगा? 15,200 किलोमीटर। अच्छा, नेक्स्ट लाइन क्या बोल रहा है? एंड द टोटल लेंथ ऑफ द कोस्ट लाइन। कोस्ट लाइन का अगर टोटल लेंथ, कोस्ट लाइन क्या होता है? अगर कोई लैंड किसी सी से मिल रहा है, किसी वाटर सी से मिल रहा है, तो क्या है? कोस्ट लाइन उसको कहते हैं। दी मेन लैंड, किसका बात कर रहा है? मेन लैंड कौन सा है हम बताते हैं अभी। इंक्लूडिंग अंडमान एंड निकोबार, लक्षद्वीप, कितना? 7516.6 यानी 7516.6 किलोमीटर। यानी कोस्ट लाइन ये वाला देखिए, ये सी से मिला हुआ एरिया है, ये क्या है? कोस्ट लाइन है। अच्छा, अंडमान निकोबार में भी ये तो टोटल क्या है? कोस्ट लाइन है। अब ध्यान देते हैं,
यहाँ से ऐसे ऐसे घूम के ऐसे फिर यहाँ तक आएंगे, हो गया। अब इसको एकदम किनारे छोटा छोटा घूम के आप इस तरीके से आएंगे, इधर भी घूम के ये पूरा आएंगे, इधर पूरा घूम के ये सारा एक एक डॉट को घूमेंगे, तो पता चलेगा, पता है क्या, कि आप कितना किलोमीटर चल गए, 7516.6 किलोमीटर। यानी हमारा जो कोस्ट लाइन का जो लेंथ है वो कितना है, 7516.6। ऐसे याद रखना है, 7516.6, 7516.6, ऐसे कीजिएगा, याद हो जाएगा। 10 बार बोलिएगा, याद हो जाएगा कंफर्म। नेक्स्ट क्या बोल रहा है, इंक्लूडिंग अंडमान एंड निकोबार था ना, लक्षद्वीप, तो इंक्लूड तो मैंने कर लिया यहाँ पे। ये देखिए, ये अंडमान निकोबार और लक्षद्वीप इंक्लूड करके कितना आ गया, 7516.6। क्लियर, क्या किलोमीटर, याद रखना है। इट इज़ बाउंडेड बाय यंग फोल्ड माउंटेन। किससे ये हमारा इंडिया बना हुआ है, तो आपको पता होगा कि जो हमारा इंडिया का, अगर आप यंग फोल्ड माउंटेन, तो आप लोग को पता हो यंग फोल्ड माउंटेन क्या होता है। यंग फोल्ड माउंटेन वैसा माउंटेन होता है जो पहले तो वो यंग हो और वो फोल्ड माउंटेन यानी वलित एक दूसरे पे चढ़ के बना हो, यानी ऐसे टकरा के, यानी एक ऐसा प्लेट और ये प्लेट टकरा के अगर बनेगा तो कैसा बनेगा, यंग फोल्ड माउंटेन बनेगा। क्लियर ना, यंग फोल्ड माउंटेन से बना हुआ है। कौन सा पार्ट, नॉर्थ वेस्ट पार्ट, नॉर्थ पार्ट एंड नॉर्थ ईस्ट पार्ट। नॉर्थ वेस्ट पार्ट कौन, ये वाला देखिए, ऐसे मैं ड्रॉ कर दे रहा हूँ इस तरीके से, ये नॉर्थ वेस्ट, ये हो गया वेस्ट, सॉरी नॉर्थ, क्या हो जाएगा, नॉर्थ, और ये हो गया ईस्ट। ईस्ट में कौन सा, नॉर्थ ईस्ट भी कह सकते हैं इसको। क्लियर, तो याद रखना है, यहाँ पे क्लियर बोला है कौन कौन सा, ये देखिए, नॉर्थ वेस्ट, नॉर्थ एंड नॉर्थ ईस्ट। तो नॉर्थ किधर, नॉर्थ, ये वेस्ट भी, और ये नॉर्थ डायरेक्ट हो गया, और ये क्या हो गया, नॉर्थ ईस्ट हो गया, ये नॉर्थ वेस्ट होगा, सॉरी, ये क्या होगा, नॉर्थ वेस्ट, नॉर्थ, क्लियर, और ये नॉर्थ ईस्ट। क्लियर, अब समझते हैं यंग फोल्ड माउंटेन। अब देखिए, यंग फोल्ड माउंटेन तो बना हुआ है, अब साउथ ऑफ अबाउट 22 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड टू बिगिन टू टैपर एंड एक्सटेंड टुवर्ड्स द इंडियन ओशियन डिवाइडिंग द इनटू द टू सीज। कौन कौन सा, अरेबियन सी ऑन द वेस्ट एंड बे ऑफ बंगाल ऑन द ईस्ट। जैसे जैसे ये 22 डिग्री के बाद ये जाएगा नीचे की तरफ, ये क्या होते जाएगा, पतला टाइप का होते जाएगा। देखिए हो गया पतला, ये 22 डिग्री के नीचे जाएगा तो क्या, ये 22 डिग्री का, और मैंने ये क्या बनाया, ये पतला होते चला गया है। देखिए ये चौड़ा वाला पॉइंट है, फिर धीरे धीरे पतला होते चला गया। तो यहाँ पे जाएगा तो आपको पता चलेगा, सबसे पहले तो इंडियन ओशियन इधर मिलेगा, और ये दो सी को डिवाइड करता है। कौन कौन सा दो सी है, बे ऑफ बंगाल, और इधर कौन सा, अरेबियन सी को डिवाइड कर रहा है। ये कन्फर्म आपको दिख गया होगा। और नेक्स्ट लुक एट द फिगर 1.3। अब लुक एट द फिगर 1.3 को देखना है। 1.3 तो ये रहा, हमने पहले बहुत बार देख लिया है ना। इंडिया क्या देखना है, एक्सटेंट एंड स्टैंडर्ड मेरिडियन। इसको थोड़ा सा समझ जाइए अब क्या है, ये मैप को थोड़ा मैं समझा देता हूँ। लुक एट बोला इसलिए मैं समझा देता हूँ, ठीक है। ये क्या है, 8.4 डिग्री यानी 8 डिग्री 4 मिनट। तो आपको याद रखना है क्या है, लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड, तो लैटिट्यूड है। ये भी क्या है, लैटिट्यूड है, यानी 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ। अच्छा, 68 डिग्री 7 मिनट ईस्ट क्या है, लॉन्गिट्यूड है। 97 डिग्री 25 मिनट ईस्ट क्या है, लॉन्गिट्यूड है। क्लियर। अब देखिए, यहाँ से यहाँ तक अगर लेंथ का बात करें तो 2933 किलोमीटर होता है, यानी 2933 किलोमीटर, 2933 किलोमीटर। यहाँ से यहाँ तक का अगर डिस्टेंस का बात करें तो कितना है, 3214 किलोमीटर, याद रखना है आपको। क्लियर। अगर हम लोग डिग्री में देखें तो आप लोग अगर 68 डिग्री में से में किसको 97 में से माइनस कीजिएगा तो आपको पता चले लगभग 30 डिग्री का डिफरेंस देखने को मिला, लगभग का मैं बात बोल रहा हूँ, ठीक है। और उसके बाद 37 में से किसको माइनस करना है, 8 डिग्री को, तो आपको पता चलेगा यहाँ भी 30 डिग्री का यहाँ पे क्या देखने को मिलेगा, एक्सटेंट देखने को मिलेगा। साथ साथ आपको पता होना चाहिए कि इस साइड में हमारा नेपाल बस रहा है, इस साइड में चाइना है, ये भूटान है, ये बांग्लादेश है, और ये म्यांमार है, ये पाकिस्तान है, और इधर क्या है, अफगानिस्तान है, यहाँ पे मालदीव है, और ये श्रीलंका है। इतना आपको याद रखना है। चलिए, हम लोगों ने देख लिया दैट द लॉन्गिट्यूडनल एंड लैटिट्यूडनल एक्सटेंट ऑफ द मेनलैंड इज अबाउट 30 डिग्री। मैंने अभी बताया, यानी यहाँ से इस तरीके से 30 डिग्री, यहाँ से इस तरीके से क्या होगा, 30 डिग्री।
डिस्पाइट दिस फैक्ट द ईस्ट वेस्ट एक्सटेंट अपीयर टू बी स्मॉलर देन द नॉर्थ साउथ एक्सटेंट। अब देखिए, आप बताइए कि ये वाला पार्ट ज़्यादा चौड़ा है कि ये वाला पार्ट, तो आप बोलेंगे बिल्कुल ये वाला पार्ट चौड़ा है। जैसे जैसे आप इधर आइएगा ना तो पतला होते जाएगा, क्लियर ना। वैसे ही यहाँ से ये वाला चौड़ा पार्ट है कि ये वाला, आप लोग खुद मुझे बताइएगा, ठीक है। यहाँ से ये ज़्यादा डिस्टेंस है या ये तो क्लियर आपको पता चले कि यहाँ से यहाँ तक जाइएगा ना तो 3214 किलोमीटर, यानी ये चौड़ा पार्ट है। किससे? इससे चौड़ा पार्ट है, क्लियर। अब अच्छा, यहाँ पे क्या बोल रहा है, फ्रॉम गुजरात टू अरुणाचल प्रदेश। अगर गुजरात से अरुणाचल प्रदेश का बात करें, देयर इज अ टाइम लैग ऑफ 2 आवर्स। 2 आवर्स का टाइम लैग देखने को मिलता है, टाइम डिफरेंस का बात कर रहा है। गुजरात किधर? यहाँ पे गुजरात, और अरुणाचल प्रदेश किधर? ये वाला। अब मुझे बताइए, अरुणाचल प्रदेश और गुजरात का जो डिस्टेंस है लगभग लगभग कितना है? 2933 किलोमीटर। लेकिन अगर बात करें टोटल जोग्राफिकल में, अगर हम लोग देखें तो 68 डिग्री 7 मिनट यहाँ पे है, ये गुजरात है, और 97 डिग्री 25 मिनट ईस्ट यहाँ पे है। दोनों के बीच में डिफरेंस पता है कितना डिग्री का है? तो लगभग 30 डिग्री का है। आपको याद होना चाहिए कि हमारा जो पूरा अर्थ है तो 360 अगर रोटेट करता है तो 24 आवर्स होते हैं। अब 360 रोटेट करने में 24 आवर्स लगता है, तो आप बताइए 1 डिग्री रोटेट करने में कितना लगेगा समय? तो आप याद रखिएगा, 1 डिग्री रोटेट करने में 4 मिनट्स लगता है टोटल समय, ठीक है। और 1 डिग्री 4 मिनट्स लगता है, 1 डिग्री में 4 मिनट्स, तो 30 डिग्री में, तो बताइए इसको भी 30 से मल्टीप्लाई, इसको भी कितना से मल्टीप्लाई? 30। तो आपको ये भी आ जाएगा क्या? 30, और ये भी आ जाएगा क्या? 120। यानी 120 मिनट का क्या मिलेगा? डिफरेंस देखने को। यानी यहाँ से यहाँ तक में 120। कैसे? अगर आप कहीं पे रह रहे हैं तो कोई, मान लीजिए आपका दोस्त एक ए यहाँ पे है, बी यहाँ पे है, दोनों को कॉल लगाएंगे। अगर आपके घर में 5 बज रहा है और कॉल लगाएंगे इसको, इससे पूछेंगे क्या सनराइज हो चुका है, तो ये बोलेगा कि हाँ अभी हो ही रहा है, और ये बोलेगा कि नहीं अभी तो कुछ नहीं हुआ। यानी यहाँ पे से यहाँ तक सनराइज होने में लगभग लगभग 2 घंटे बाद सनराइज होगा। कहाँ पे? गुजरात में। अगर यहाँ 5 बजे सनराइज होगा तो यहाँ पे कितने बजे? 7 बजे होगा। अगर यहाँ 6 बजे होगा तो यहाँ पे कितने बजे होगा? 8 बजे होगा। यानी लगभग लगभग 2 घंटे बाद हम लोग को नेचुरल फेनोमेना यानी सनराइज जो है इधर देखने को मिलेगा। अच्छा, ये भी पता लगाना है कि जो नाइट होगा पहले इधर हो जाएगा फिर इधर होगा, क्लियर। यानी कितने घंटे बाद? 2 घंटे बाद। तो 2 घंटे का डिफरेंस है। अब समझते हैं 2 आवर्स का टाइम लैग क्यों है, समझ में आ गया होगा। मैं इसका एक सेपरेट वीडियो ही बना दूंगा जिससे कि आपको और अच्छे से समझ में आ जाए, ठीक है। हिंस टाइम अलोंग द स्टैंडर्ड मेरिडियन ऑफ इंडिया 82 डिग्री 30 मिनट ईस्ट। इसी कारण से जो हमारा जो टाइम है स्टैंडर्ड मेरिडियन ऑफ इंडिया 82 डिग्री 30 मिनट ईस्ट पे है, और वो कहाँ से पास कर रहा है? तो मिर्जापुर से पास कर रहा है। क्या नाम है? उत्तर प्रदेश स्टेट का नाम है। अब ध्यान देते हैं, मिर्जापुर से कौन नहीं वाकिफ है। ये देखिए उत्तर प्रदेश से ये लाइन क्या हो रहा है? पास कर रही है, डॉटेड लाइन जो है ना, मिर्जापुर से पास कर रहा है, और इसी को बोला जाता है स्टैंडर्ड मेरिडियन ऑफ इंडिया। कितना डिग्री पे है? 82 डिग्री 30 मिनट्स पे है। कितना डिग्री? 82 डिग्री 30 मिनट्स। कारण है कि यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस 30 डिग्री। तो ये क्या किया? हाफ ऑफ डिवाइड कर दिया दोनों को, हाफ ऑफ डिवाइड। यानी यहाँ से यहाँ का डिफरेंस 15 डिग्री और यहाँ से डिफरेंस 15 डिग्री। यानी इसने एक ऐसा टाइम को चूज किया जो इसके लिए भी बेटर हो, इसके लिए भी बेटर। यानी जो यहाँ पे टाइम हो रहा होगा वो यहाँ पे, और वही यहाँ पे, वही यहाँ पे, वही सब जगह हमारे टोटल इंडिया में इसके अकॉर्डिंग ही टाइम जोन चलता है। तो याद रखना है आपको। दूसरी बात कि जो ये टाइम डिफरेंस है, ये टाइम डिफरेंस आप बताइएगा टोटल जो हमारा अर्थ है, अर्थ का टाइम ये वाला, ये यहाँ से आपको पता होगा लंदन, ग्रीनविच नाम सुने होंगे, ग्रीनविच। ग्रीनविच से आपको याद होना चाहिए 5 घंटा 30 मिनट्स, यानी 5 आवर 30 मिनट्स क्या है? डिफरेंस है। यानी 5 घंटा 30 मिनट हमारा टाइम क्या है? लंदन से ग्रीनविच से क्या है? आगे है। नेक्स्ट हम लोग अब बात करते हैं, ठीक है। उत्तर प्रदेश टेकन अ स्टैंडर्ड मेरिडियन द होल कंट्री, पूरे कंट्री में हमारा यही टाइम है। एंड द लॉन्ग लैटिट्यूडनल एक्सटेंट इन्फ्लुएंस द ड्यूरेशन ऑफ द डे एंड नाइट एज द ऑन मूव फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ। अब देखिए एक और प्रॉब्लम देखने को मिलता है। अगर हमारे इंडिया को आप देखिएगा तो यहाँ पे तो सनलाइट के कारण तो यहाँ पे 2 घंटे बाद तो उगेगा, लेकिन प्रॉब्लम एक और है। हमारा अर्थ जो है ना कितना डिग्री झुका हुआ है? 23.5 डिग्री अपने एंगल पे झुका हुआ है, 23.5 डिग्री। अब ये 23.5 डिग्री झुकने पे, 23.5 डिग्री झुकने पे क्या होता है ना,
कुछ इस तरीके से सनसेट बनता है, ये वाला ऐसे भरते जाएगा, सनराइज होते जाएगा इस तरीके से, ठीक है ना, ये वाला। अब देखिए अभी जम्मू एंड कश्मीर में क्या हो चुका है, सनराइज हो चुका है, बट यहाँ पे नहीं हुआ है। रीज़न है कि दो घर यहाँ थोड़ा सा झुका हुआ होने के कारण क्या है, प्रॉब्लम है, तो थोड़ा सा टाइम लैग देखने को यहाँ पे भी हम लोग को मिलता है। दूसरी बात, अब हम लोग को पढ़ना है इंडिया एंड दी वर्ल्ड। उससे पहले यहाँ कुछ क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन का मैं आंसर तो आपको किस में दूंगा, एक नेक्स्ट वीडियो में बनाऊंगा, सेपरेट फाइंड आउट का जो वीडियो होगा उसमें। और जब तक आपको इसको क्या पता करना है, वाई 82 डिग्री 30 मिनट्स ईस्ट हैज़ बीन सेलेक्टेड द स्टैंडर्ड मेरिडियन ऑफ इंडिया, ये मैंने समझा है, कारण क्या है दोनों के बीच में डिफरेंस, और इसका मैं एक सेपरेट वीडियो ही बना दूंगा। उसके बाद मैं एक सेपरेट वीडियो बनाने के बाद आपको उसमें आंसर भी दे दूंगा अच्छे से, जिसमें आपको समझ में आ जाएगा। क्योंकि अगर इसमें मैं सारा चीज़ इंक्लूड करूँ तो क्या होगा, वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा और बोरिंग भी हो जाएगा, किसी को पसंद आएगा भी और किसी को नहीं भी आएगा। Why the difference between the duration of day and night hardly felt the कन्याकुमारी and not so in कश्मीर, ये पता लगाना है कि आखिर क्या कारण है कि कन्याकुमारी और कश्मीर में दिन रात की अवधि में अंतर, कारण क्यों हो रहा है ऐसा कारण, तो ये पता लगाना है। क्लियर, ये भी मैंने दिया है अभी ऐसे ऐसे करके आंसर, ठीक है ना। इंडिया एंड दी वर्ल्ड में कौन सा क्या पढ़ना है हम लोग को, इंडिया एंड दी वर्ल्ड में द इंडियन लैंड मास हैज अ सेंट्रल लोकेशन, क्यों है अभी बात करेंगे। बिटवीन ईस्ट एंड वेस्ट एशिया, अगर ईस्ट एंड वेस्ट एशिया का अगर बात करें, ये रहा एशिया, ये रहा ईस्ट एशिया और ये रहा वेस्ट एशिया, क्या है सेंट्रल लोकेशन। देखिए अगर आपको यहाँ से इधर जाना होता, हम लोग ये रूट को चूज़ करते थे पहले लोग, तो यहाँ पे स्टे करते थे लोग, स्टे करने के बाद ही वो इधर जाया करते थे। प्रॉब्लम था ना कि पहले बड़े बड़े शिप हुआ करती थी, और ये बड़े बड़े शिप होने के कारण उसको चलाने के लिए बहुत सारे लोग भी होते थे, क्योंकि वो पूरी तरीके से आपको पता है मशीन पर डिपेंडेंट नहीं था। और उस समय जो फिजिकल इफ़िशियंसी के कारण या तो शिप चला करती थी या हवा से शिप चला करती थी। तो प्रॉब्लम ये होता है चलाने के लिए, हवा अगर नहीं चलेगी तो समुद्र में कैसे चलेगा शिप, तो उसके लिए आदमी हुआ करते थे चलाने के लिए। उनको क्या क्या चाहिए, फूडिंग वगैरह भी चाहिए, फूडिंग चाहिए, वाटर चाहिए, तो ये सारे चीज़ चाहिए होता था। इसके कारण क्या, एक जगह से दूसरे जगह जाने में पहले तो स्पीड भी कम थी शिप का, यानी वो तो एक तरीके से बोट था, शिप भी उसको बहुत बड़ा नहीं बोल सकते हैं ना, बोट ही बोल सकते हैं, शिप भी बोल सकते हैं, बहुत बड़ा हुआ ही करता था, ठीक है ना, क्योंकि उस पर कम से कम 150, 200, 300 तक आदमी ऐसे एडजस्ट हो जाया करते थे। तो उनको भोजन भी चाहिए, तो उन भोजन कहाँ से लेंगे, तो एक जगह से दूसरे जगह जाने के लिए वो लोग क्या करते थे, कहीं पे स्टे करते थे, वहाँ से फूड वगैरह परचेज करते थे, साथ साथ वाटर को उसमें क्या करते थे, अपने उसमें भर लेते थे, उसके बाद वहाँ से कहीं और पे जाया करते थे। और यही कारण है क्या होता था कि हमारा जो इंडिया का जो है ये सेंट्रल लोकेशन बन पाया, किसका, ईस्ट एंड वेस्ट एशिया के कारण, ठीक है ना। अब इंडिया इज अ साउथवर्ड एक्सटेंशन ऑफ द एशियन कॉन्टिनेंट। देखिए क्या बोल रहा है, इंडिया जो है हमारा साउथवर्ड एक्सटेंशन देखने को मिलेगा एशियन कॉन्टिनेंट में। कैसे समझते हैं साउथवर्ड एक्सटेंशन, कैसे, ये पूरा एशिया है, इसको आप बांट दीजिए, इधर ईस्ट करते चाहते हैं आप लोग, इधर वेस्ट जानते हैं आप लोग, और इधर नॉर्थ जानते हैं आप लोग, इधर क्या है साउथ है। तो इंडिया किधर दिख रहा है, साउथवर्ड है ना, साउथवर्ड। एशिया कहाँ, एशिया के किस साइड में, साउथवर्ड है। अच्छा पूरा एशिया किस में आता है, तो पूरे वर्ल्ड का अगर बात करेंगे तो नॉर्थ ईस्ट में आता है, याद रखना है, एशिया कहाँ पे आता है, तो नॉर्थ ईस्ट में आता है। क्लियर, अब आते हैं नेक्स्ट, और क्या बोल रहा है, एशियन कॉन्टिनेंट है ना। इंडिया इज अ साउथवर्ड एक्सटेंशन ऑफ द एशियन कॉन्टिनेंट। दी ट्रांस इंडियन ओशियन रूट, जो पहले का जो ट्रांस इंडियन ओशियन रूट है, विच कनेक्ट दी कंट्रीज ऑफ यूरोप इन द वेस्ट and the countries of East Asia, providing a strategic central location to India। अब देखिए क्या होता था, अगर आपको इधर से इधर जाना है तो आपको इंडिया पे स्टे करना पड़ता था, रीज़न मैंने बता दिए। इधर भी जाना है तो आपको इंडिया में स्टे करना पड़ता था, तो किसी और जगह भी स्टे करेंगे लोग, कहीं और भी करेंगे, बट इंडिया में भी करना पड़ता था। यही कारण है कि अगर एशिया से कनेक्ट करना हो, या यूरोप से कनेक्ट करना हो, या अफ्रीका से कनेक्ट करना हो, या अमेरिका से कनेक्ट करना हो, तो कहीं ना कहीं इंडिया में लोग स्टे किया करते थे। कारण है, यही कारण है कि एक स्ट्रैटेजिक लोकेशन बना करता था, और ये स्ट्रैटेजिक सेंट्रल लोकेशन होने के कारण ही जो हमारा डेक्कन पेनिनसुला है, डेक्कन पेनिनसुला प्रोड्यूस इनटू द इंडियन ओशियन, दस हेल्पिंग इंडिया एस्टैब्लिश क्लोज कॉन्टैक्ट विद द वेस्ट एशिया और अफ्रीका, यूरोप,
फ्रॉम दी वेस्ट कोस्ट, यूरोप किधर से, वेस्ट कोस्ट से, एंड दी साउथ ईस्ट से, साउथ विथ साउथ ईस्ट, एंड ईस्ट एशिया फ्रॉम दी ईस्टर्न कोस्ट। देखिए, अगर आपको ईस्ट साइड से ट्रेड करना है तो ईस्टर्न कोस्ट काम में आता था, वेस्ट साइड से ट्रेड करना है तो क्या, वेस्टर्न कोस्ट काम में आता था। और ये पूरा इधर से उधर क्या होता था, लिंक होता था, और ये हमारा स्ट्रेटेजिक लोकेशन बन जाया करता था। और मैं बता दूं, पहले जो लोग थे ना, पहले सिर्फ और सिर्फ कैसे, वाटर से नहीं आया करते थे, पहले सब कैसे लैंड रूट को फॉलो किया करते थे, क्योंकि पहले शिप वगैरह बड़ी बड़ी नहीं हुआ करती थी, उनके पास ये ट्रांसपोर्ट सिस्टम पता भी नहीं था उनको कि वाटर से भी जाए। लोगों को डर लगता था। मैगलन, आप लोग जानते होंगे, मैगलन ने क्या किया था, पृथ्वी का चक्कर लगाया था, जिससे कि लोग पता चल गया था कि हाँ हम लोग गिरेंगे। पहले ऐसा लोगों को लगता था कि बहुत ज़्यादा दूर जाएंगे तो पानी में क्या हो जाएंगे, आगे गिर जाएंगे, क्योंकि आप भी कहीं समुद्र के किनारे जाइएगा तो देखिएगा आगे जाके कुछ दिखता नहीं है, सिर्फ लगता है आकाश, यानी जो पूरा एटमॉस्फेयर, यानी पूरा वो आकाश और पानी क्या हो गया, मिल गया। तो लोग डरा करते थे कि बहुत आगे चले जाएंगे तो क्या हो जाएंगे, गिर ना जाए हम लोग। ये प्रॉब्लम था, लोगों को डर था, है ना, यही रीज़न है। अब क्या बोल रहा है, एशिया अफ्रीका यूरोप फ्रॉम क्लोज कॉन्टैक्ट, एशिया अफ्रीका यूरोप फ्रॉम द वेस्टर्न कोस्ट एंड द साउथ ईस्ट एंड ईस्ट एशिया फ्रॉम द ईस्टर्न कोस्ट। नो अदर कंट्री हैज़ अ लॉन्ग कोस्ट लाइन। इतना बड़ा अदर कंट्री का कोई का कोस्ट लाइन तो नहीं है जैसे कि इंडियन ओशियन में हमारा इंडिया का है, ठीक है ना, क्योंकि इंडियन ओशियन से लोग होके ही जाया करते थे। ये है हमारा क्या है, इंडियन ओशियन, और इधर से ही होके जाया करते थे, इसीलिए यहाँ पे क्या करते थे, स्टे किया करते थे। अब समझते हैं, इट इज़ द इंडियाज इमिनेंट पोजीशन इन इंडियन ओशियन। यही कारण है कि इंडिया का जो पोजीशन है वो क्या है, बहुत ही महत्वपूर्ण रह गया। वी जस्टिफाई द नेमिंग ऑफ ओशियन आफ्टर, और इसी कारण से इंडिया के नाम पे इंडियन ओशियन का क्या पड़ गया, नाम पड़ गया, याद रखना है आपको। अच्छे, एक और मैं बात कर दूं कि यहाँ से लोग जब जाया करते थे क्या हुआ करता था ना, ये ऐसे इंडिया से अगर जा रहे हैं यूरोप किसी को जाना है तो ऐसे घूम के जाया करते थे। अगर इधर से भी किसी को यूरोप जाना है तो घूम के जाया करते थे, या इस साइड से फॉलो किया करते थे और डायरेक्ट इधर निकलेंगे, और इधर निकलेंगे तो क्या ऐसे आके फॉलो करेंगे, इस तरीके से आएंगे। तो ये बहुत लंबा रास्ता था, या इधर से ऐसे घूम के ऐसे आया करते थे। ये तो हो नहीं पाता था पॉसिबल, क्योंकि ये पूरा क्या है, ठंडा रास्ता है। अब ध्यान देते, प्रॉब्लम क्या हुआ ना कि जब स्वेज कैनाल का ओपन हुआ, अब स्वेज कैनाल देखिए क्या दिया हुआ है, स्वेज कैनाल का ओपनिंग, सिंस दी ओपनिंग ऑफ द स्वेज कैनाल, कब, 1869 में। जब 1869 का टाइम पीरियड था और स्वेज कैनाल को क्या किया, ओपन किया गया, तो इंडिया द डिस्टेंस फ्रॉम द यूरोप हैज़ बीन रिड्यूस्ड। इंडिया से यूरोप का डिस्टेंस क्या हो गया, कम हो गया। कितना किलोमीटर, 7000 किलोमीटर। बहुत होता है ये 7000 किलोमीटर। कैसे, लोग ऐसे जाने वाले लोग कैसे जाने लग गए, ईस्ट साइड से जाने लग गए। तो देख लीजिए कितना का डिफरेंस है ये लोकेशन और ये लोकेशन से जाने का। यानी यहाँ पे स्वेज कैनाल है, आपको पता होना चाहिए, ये वाला रीजन क्या है, स्वेज कैनाल का है। ऐसे घूम के लोग नहीं जाते थे, इस तरीके से चल गए और ऐसे घूम के नहीं जाने लगे, क्योंकि इसका डिस्टेंस क्या हो गया, 7000 का डिफरेंस। क्योंकि अब जल्दी से लोग एक जगह से दूसरी जगह जा भी पाएंगे, और क्या होगा, खर्च भी बहुत कम बैठेगा, ठीक है ना। ये भी प्रॉब्लम, फायदा था। इस प्रॉब्लम से पूरी तरीके से छुटकारा मिल गया था लोगों को। मैंने ये समझा दिया है मैप, कोई प्रॉब्लम तो नहीं होना चाहिए। और इस मैप को भी मैंने समझा दिया, ये भी प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए, क्योंकि आपको पता है ये 7 लार्जेस्ट कंट्री है। फर्स्ट में क्या है, रशिया है, सेकंड कनाडा, थर्ड में यूएसए, और फोर्थ में चाइना, ब्राज़ील, ऑस्ट्रेलिया और इंडिया है 7th में। तो याद रखना है आपको, 7 लार्जेस्ट कंट्री है। एरिया में सबसे ज़्यादा किसका है, रशिया का है, और 7th लार्जेस्ट में कौन से आते हैं, इंडिया आते हैं, हमारा 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर। अब आते हैं स्टैंडर्ड मेरिडियन, आपको ये है, याद रखना है आपको, ये क्या है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है। आपको ये याद रखना है, ये लैटिट्यूड है, और इधर ये ऊपर लैटिट्यूड है, ये लॉन्गिट्यूड है, ये लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट है, याद रखना है आपको। क्लियर। मैप में हम लोग कुछ डायरेक्शन शो करने के लिए ऐसा एरो बनाते हैं जो कि किस साइड को लोकेट करता है, नॉर्थ को लोकेट करता है, याद रखना है ये आपको, ठीक है, बेसिक्स है ये। तो अब आते हैं, इंडियाज कॉन्टैक्ट विद द वर्ल्ड हैव कंटिन्यूड थ्रू एजेस बट हर रिलेशनशिप थ्रू लैंड रूट आर मच ओल्डर देन द मैरीटाइम कॉन्टैक्ट्स। मैंने अभी बताया आपको, इंडिया का जो कॉन्टैक्ट है वर्ल्ड से, तो ये बहुत पुराना है। बहुत पुराना होने के बाद क्या, रिलेशनशिप हमारा क्या है, बहुत दूसरे कंट्री से पुराना है। कारण है कि पहले जो लोग आया करते थे वो लैंड रूट से आया करते थे। उस समय क्या था, सी रूट के बारे में लोगों को पता नहीं था, और यही कारण है कि जो लैंड रूट है सी रूट से क्या है, बहुत पुराना रूट है, और जिसके कारण लोग एक जगह से दूसरे जगह आया जाया करते थे।
The various passes across the mountain in the north have provided the passage to the passages to the ancient traveler. Ancient travelers में बहुत सारे travelers थे जो हमारे इंडिया में आए थे। कैसे आए थे? आपको पता होगा, यहाँ पे छोटे छोटे passes है, दर्रे जिसको कहते हैं, या आप लोग वैलीज वगैरह जानते हैं, उसके थ्रू भी लोग आए। वैलीज में तो जल्दी नहीं आ पाते क्योंकि रिवर का फ्लो होता है, और रिवर का अगर फ्लो होता है तो ये प्रॉब्लम, क्योंकि बार बार क्या लैंडस्लाइड्स वगैरह होते रहता है, तो पासेज यानी जो दर्रे है उसके सपोर्ट से आया करते थे। आपको आज भी पता है कि इंडिया से पाकिस्तान जाने के लिए बहुत सारे रास्ते हैं जो जंगलों से होकर जाया करते हैं, पहाड़ों के अंदर से होकर आया करते हैं। आपको पता होगा टेररिस्ट वगैरह भी इधर से इंटर अभी तक कर जाते हैं। तो पहले तो ऐसा बाउंड्री भी कुछ नहीं था, हम लोगों ने जो घेर के बनाया हुआ था, लेकिन आज इतना होने के बावजूद भी क्या लोग इंटर कर जा रहे हैं। तो याद रखना है आपको नॉर्मली ये सारा चीज। नेक्स्ट क्या बोल रहा है? वेरियस पासेज द माउंटेन नॉर्दर्न हैव टू प्रोवाइडेड द पैसेज टू एंशिएंट ट्रैवलर। आने का क्या हुआ फायदा हुआ इससे, हम लोग के पास इंडिया में आए थे। वाइल द ओशियंस रिस्ट्रिक्टेड सच इंटरेक्शन फॉर अ लॉन्ग टाइम। अगर बात करें यहाँ पे ओशियन रिस्ट्रिक्टेड का बात करें तो यहाँ देखिए क्या समझ में आ रहा है, जबकि उस समय क्या था, समुद्र का जो मार्ग था, ओशियन रिस्ट्रिक्टेड था, यानी लोगों को इसके बारे में पता ही नहीं था कि ओशियन से भी हम लोग जा सकते हैं। कोई ऑप्शन ही इनको नहीं पता था, उनको पता था सिर्फ लैंड रूट से ही जा सकते, क्योंकि ओशियन से जाएंगे तो गिर ना जाए, ये सारा प्रॉब्लम हुआ करता था। इतना ज्यादा लोगों के मन में ये आया हुआ था। तो फिर क्या था, दीज रूट्स हैव कंट्रीब्यूट इन द एक्सचेंज ऑफ आइडिया। और यही रूट्स क्या प्रॉफिट पहुंचाया कि एक जगह से दूसरे जगह जाने में लोगों का आइडिया का एक्सचेंज होना, और कमोडिटीज, कमोडिटीज इट मीन्स सामान, ये जो आइडियाज, तो नॉलेज आपको पता होगा कौन कौन सा एशियंट टाइम में क्या क्या आइडियाज ऑफ द उपनिषद। उपनिषद के बारे में लोगों को एक जगह से दूसरे जगह गए तो पता चला, कहानियां उन्होंने सुनाई, उन्होंने भी जाना कि हाँ ऐसा भी कुछ नाम का चीज है, इस तरीका के स्टोरी है। रामायण जो कि आप भी स्टोरी जानते होंगे, स्टोरी ऑफ द पंचतंत्र, ये भी आप लोग जानते हो। बताइएगा कि पंचतंत्र में कितनी स्टोरियां थी, किसके किसके बारे में स्टोरियां थी, आपको क्या करना है, कमेंट करना है, ठीक है। इंडियन न्यूमेरिकल्स एंड द डेसिमल सिस्टम है जो हमारा इंडिया का, ये सारे के बारे में पूरे वर्ल्ड में इसी तरीके से पता लग पाया। कारण है कि एक जगह से दूसरी जगह अलग अलग रूट से लोग आए, और सबसे पहले किससे आए थे, तो लैंड रूट से आया जाया करते थे। तो याद रखना है आपको। The spices, muslin and the other merchandise were taken from India different country। देखिए मुस्लिम कहाँ होता है, तो आपको याद रखना है बंगाल जो है, बांग्लादेश, ये सब जगह पे भी होता है। तो ये बहुत महंगा बिका करता था, इससे लोग कपड़ा वगैरह ये सब चीज़ बनाया करते थे। तो यूरोप वाले इसको बहुत पसंद करते थे क्योंकि ये राजघराने में यूज़ किया जाता था, है ना। तो ये स्पाइसेस हो गया, मुस्लिम हो गया, और भी अदर मर्चेंडाइज जो होता था, तो ये सब कहाँ इंडिया से लोग अलग अलग कंट्री में लेके जाते थे, है ना। और ऑन दी अदर हैंड अगर देखें तो इन्फ्लुएंस ऑफ द ग्रीक हमारे पास क्या दिखता है, यानी ग्रीक स्कल्पचर का हम लोग के पास दिखेगा, और आर्किटेक्चरल स्टाइल ऑफ डोम, है ना। मिनरेट्स फ्रॉम दी वेस्ट एशिया, वेस्ट एशिया का कुछ स्टाइल मिलेगा हम लोग को। यानी आप लोग देखिएगा पहले का जो बनाया हुआ जो भी आर्किटेक्चरल स्टाइल है, तो वो कहीं ना कहीं पुराने किसी और कंट्री का है ना, जो कि उस कंट्री को दिखा रहे हैं। वहाँ के लोग अगर आए तो इन्होंने यहाँ पे बनाया ऐसा, है ना। ज़्यादातर आप लोग देखे होंगे कि जो वेस्ट एशिया के लोग हैं, जो मुस्लिम कंट्रीज जो वहाँ पे, तो जैसे कि सऊदी अरेबिया, ये सब जगह के, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, ये सब जगह का कहीं ना कहीं हम लोग को कुछ स्टाइल दिखने को मिलता है यहाँ पे। उसके बाद और ये अब देखिए कुछ हम लोग को पढ़ना है डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द कंट्री में, ये सारा चीज़ क्या देखने को मिलता है। अब हम लोग को क्या पढ़ना है, इंडियाज नेबर्स। इसके बारे में आप लोग बहुत अच्छे से जानते हैं, तभी यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। इंडिया ऑक्युपाइज एन इंपॉर्टेंट स्ट्रैटेजिक पोजीशन इन साउथ एशिया। अब देखिए इंडिया का इतना स्ट्रैटेजिक पोजीशन का हमने डिस्कस कर लिया। इंडिया तो आपको पता है साउथ एशिया में पड़ता है, और पता होना चाहिए आपको, इंडिया में टोटल 28 स्टेट्स, 8 यूनियन टेरिटरीज आज भी प्रेजेंट हैं। क्लियर। तो अब याद होना चाहिए आपको, एक क्वेश्चन का आंसर ये सब आप लोग मैं बताऊंगा, और आप लोग चेक भी कर सकते हैं। क्या है, द नंबर ऑफ यूनियन टेरिटरीज अलोंग द वेस्टर्न एंड ईस्टर्न कोर्ट्स, इसका भी आंसर आपको पता होना चाहिए, फाइंड आउट कीजिएगा, ठीक है ना। वैसा यूनियन टेरिटरीज के पता लगाना है जो वेस्टर्न और ईस्टर्न कोर्ट्स में लाई करता है। क्लियर। पहला, एरिया वाइज विच इज द स्मॉलर एंड विच इज द लार्जेस्ट स्टेट, पता करना है एरिया वाइज कौन सा बड़ा है और कौन सा छोटा स्टेट है, ये पता, छोटा और बड़ा स्टेट के बारे में पता लगाना है। थर्ड, द स्टेट्स विच डू नॉट हैव द इंटरनेशनल बॉर्डर लाई ऑन द कोस्ट, ऐसा कौन सा स्टेट है जो इंटरनेशनल बॉर्डर के टच में नहीं आता। इंटरनेशनल बॉर्डर समझ रहे हैं, ये वाला इंटरनेशनल बॉर्डर है। ऐसा कौन सा स्टेट है जो इसके टच में नहीं आना है, तो पता लगाना, बीच वाला ही कोई होगा जो उससे बचा हुआ होगा। क्लियर। अब ध्यान दीजिए,
नेक्स्ट बोल रहा है क्लासिफाई द स्टेट इनटू 4 ग्रुप्स। 4 ग्रुप्स में क्लासिफाई करना है, क्या क्या? पाकिस्तान, चाइना, म्यांमार एंड बांग्लादेश का कौन फॉरेन ट्रियर्स है कॉमन, यानी पाकिस्तान से कौन कौन का सा स्टेट हमारा टच कर रहा है, चाइना से कौन सा टच कर रहा है, म्यांमार कौन कौन सा स्टेट टच कर रहा है और बांग्लादेश से कौन कौन सा स्टेट टच कर रहा है। ये सारा आंसर्स आपको पता होना चाहिए, नहीं भी पता होगा तो मैं सेपरेट वीडियो बना के इसके बारे में बता दूंगा। ओके, नेक्स्ट है इंडिया शेयर इट्स लैंड बाउंड्री विद द पाकिस्तान अफगानिस्तान। आपको पता है हमारा जो लैंड बाउंड्री किस है, पाकिस्तान को टच करता है, अफगानिस्तान को टच करता है, नॉर्थ वेस्ट में चाइना को टच करता है, नेपाल को टच करता है, भूटान को, और नॉर्थ एंड म्यांमार, बांग्लादेश इन द ईस्ट एंड साउदर्न नाइबर्स में जो हमारे अक्रॉस द सी में आते हैं, सी के पास जो है जो कौन कौन से 2 आइलैंड्स कंट्री है जो आपको पता है, श्रीलंका और मालदीव्स। ये देख लीजिए, मैं दिखा देता हूँ ये क्या है। तो नेपाल आपको दिख रहा होगा, बॉर्डर एकदम डायरेक्ट दिख रहा होता है, चाइना ये दिख रहा है, पाकिस्तान ये दिख रहा है, अफगानिस्तान ये वाला दिख रहा है, और इधर है बांग्लादेश, और ये क्या है, म्यांमार। क्लियर हो गए। नेक्स्ट यहाँ पे जो मालदीव और मैं श्रीलंका का, श्रीलंका ये है, मालदीव्स ये है। लक्षद्वीप के किस साइड में है, साउथ साइड में मालदीव्स है, और श्रीलंका किधर है, इंडिया के साउथ साइड में, तो याद रखना है। ठीक है, अब आते हैं बिफोर 1947, इसको मैं अभी तुरंत डिस्कस करता हूँ, उससे पहले मैं ये डिस्कस कर लेता हूँ। श्रीलंका एंड मालदीव। श्रीलंका इज अ सेपरेटेड फ्रॉम इंडिया। श्रीलंका सेपरेट करता है इंडिया से कैसे, नैरो चैनल। नैरो चैनल ये देखिए कितना पतला संकीर्ण मार्ग है ना, चैनल ऑफ सी फ्रॉम दी बाय पाक स्टेट। पाक स्टेट आपको दिख रहा है, ये पाक स्टेट से सेपरेट हो रहा है कौन, श्रीलंका, और गल्फ ऑफ मन्नार से। अगर पाक स्टेट और गल्फ ऑफ मन्नार हम लोग को क्या कर रहा है, श्रीलंका से क्या कर रहा है, अलग कर रहा है। ये देखिए बिल्कुल बाइफरकेट हो गया ना, ये रहा श्रीलंका, ये हो गया हमारा इंडिया। और वाइल मालदीव्स आइलैंड आर सिचुएटेड इन द साउथ ऑफ द लक्षद्वीप। अभी मैंने बताया लक्षद्वीप के किस साइड में सिचुएटेड है मालदीव्स, तो साउथ में। किस साइड में, साउथ में, याद रखना है। इंडिया हैज़ हैड अ स्ट्रॉन्ग जोग्राफिकल एंड हिस्टोरिकल लिंक विथ हर नेबर्स। आपको पता है हमारा जो बहुत स्ट्रॉन्ग लोकेशन भी है, हमारा स्ट्रॉन्ग जोग्राफिकल लोकेशन भी है, और हमारा जो कह सकते हैं हिस्टोरिकल लिंक है इतना पुराना है अदर्स कंट्री से, चाहे वर्ल्ड कंट्री से बात करें, या हमारा पाकिस्तान से बात करें, या चाइना से बात करें, या हमारा नेपाल से बात करें, ये जितने भी हमारे बगल में कंट्री है यानी नेबर्स कंट्री, उनसे हमारा स्ट्रॉन्ग तो जोग्राफिकल हिस्टोरिकल लिंक्स तो हैं ही। और इसको आपको क्या पता करना है, लुक एट द फिजिकल मैप ऑफ एशिया। एशिया का फिजिकल मैप देखिए और अपने एटलस में, और नोट कीजिए क्या, हाउ इंडिया स्टैंड अपार्ट फ्रॉम द रेस्ट ऑफ एशिया। कैसे इंडिया पूरी तरीके से रेस्ट एशिया से क्या है, अलग है, ये पता करना है आपको। किस में, ये आपको क्वेश्चन है, पता लगाना है। आपको पता है, देखिए कितना मैप तो क्लियर इंडिया का आपको क्लियर दिखता होगा ऐसे, कितना बढ़िया मैप है। यहाँ पे मैं बनाने का एक बार ट्राई करता हूँ, आप लोग भी बनाने का ट्राई कीजिएगा। आप लोग ऐसे रख के पेपर में बनाइएगा तो बन जाएगा बहुत अच्छे से। क्लियर, इस तरीके से मैं ट्राई कर रहा हूँ। एक और चीज़ डिस्कस करना है हम लोगों को, मैं अभी डिस्कस कर रहा हूँ। ये मैप एक बार बना रहा हूँ, क्योंकि मैप बनाते बनाते मुझे ट्राई करना बहुत अच्छा लगता है। आप लोग भी ट्राई कीजिएगा, जिससे कि आपके अंदर ये स्किल्स डेवलप हो पाएगा मैप बनाने का। और ये आप इंडियन हैं तो आपको इंडिया का तो मैप बनाने आना चाहिएगा। कमेंट कीजिएगा किनको किनको मैप बनाने ड्रॉ आता है, और किनको अभी तक नहीं आया हो, और किन्होंने अभी तक सीख चुके हैं मैप बनाना इंडिया का। तो याद रखना है, हाँ ये भी याद रखना है, हमारा अंडमान और निकोबार को भी दिखाना है मैप में जब भी दिखाइएगा, ठीक है ना, क्योंकि हमारा ये श्रीलंका वाला पार्ट भी आपको दिखाना है। क्लियर, तो अंडमान निकोबार, श्रीलंका के पास जो लक्षद्वीप है ये भी आपको शो करना है, और यहाँ पे अंडमान निकोबार तो आपको पता ही हो रहा है, ये लक्षद्वीप भी दिखाना है, और ये हमारा पूरा क्या है, इंडिया भी दिखाना है। क्लियर, तो आप को ये वाला पॉइंट मैंने छोड़ दिया था, अभी डिस्कस करता हूँ। अच्छा, 1947 से एक रिकॉर्ड दे रहा है। 1947 के पहले देर वेर 2 टाइप्स ऑफ स्टेट। अच्छा, अभी जो स्टेट है उस टाइप के नहीं उस टाइप के अभी जैसे स्टेट हैं वैसे पहले स्टेट नहीं हुआ करते थे। क्या होता था पहले या तो प्रोविंसेस हुआ करती थी एंड या प्रिंसली स्टेट्स हुआ करती थी। अच्छा, प्रोविंस क्या होता है और स्टेट क्या होता है, प्रिंसली। अब बात करते हैं, प्रोविंस होता है वेर रूल्ड डायरेक्टली बाय द ब्रिटिश ऑफिशियल्स। अगर ब्रिटिश के कोई अधिकारी अगर हमारे यहाँ डायरेक्ट रूल करते थे तो उसको क्या बोला जाता था, प्रोविंस बोला जाता था। और ये ऑफिशियल्स को कौन अपॉइंट करता था, तो वाइसरॉय अपॉइंट करता था, वेर अपॉइंटेड बाय दी वाइसरॉय। यानी ब्रिटिश ऑफिशियल्स को वाइसरॉय अपॉइंट करता था, कहाँ पे, इंडिया में, जिसको क्या बोला जाता था, प्रोविंस बोला। जिस एरिया में ब्रिटिश ऑफिशियल्स अपॉइंट किया गया है वाइसरॉय के द्वारा उसको क्या बोला जाएगा, प्रोविंस बोला जाता था।
प्रिंसली स्टेट क्या हुआ था, तो प्रिंसली स्टेट वेरे रूल्ड बाय द लोकल, यानी यहाँ कोई अगल बगल के, जैसे कि आप लोग जानते होंगे बहुत सारे राजा हुआ करते थे छोटे छोटे, उन वो लोग यहाँ पे रूल किया करते थे, या हेरिडेटरी रूलर भी किया करते थे, हु एक्नॉलेज द सोवरेनिटी इन रिटर्न टू लोकल एंटोनॉमी। और वो लोग कहीं ना कहीं अंग्रेजों के शासन की, मतलब अंग्रेजों के अंडर रह के काम किया करते थे, उसको क्या बोला जाता था, प्रिंसली स्टेट। जो प्रिंसली स्टेट में क्या इंडियन रूलर ही रहेंगे, बट अधिकार वो एक तरीके से अंग्रेज का रहेगा, यानी अंग्रेज का ही बात, ब्रिटिश का ही बात माना करते थे। और प्रोविंस में किसके ऑफिशियल आदमी होते थे, तो ब्रिटिश के होते थे डायरेक्टली, याद रखना है आपको। प्रोविंस में ब्रिटिश के ऑफिशियल्स, और प्रिंसली स्टेट में क्या इंडियन रहेंगे, बट इंडियन स्टेट रहेंगे, लेकिन तब भी उनके ऊपर उनका अधिकार नहीं होगा, ब्रिटिश का अधिकार होता है, क्योंकि ब्रिटिश उसको क्या करते थे, उनको ऑपरेट करते थे, राजा को जो बोलते थे वही वो काम किया करते थे। तो आपको ये सारा में भी पता चल गया होगा। अब देखिए यहाँ पे एक मैप ये दिया हुआ है, इस मैप में क्या है, एयर रूट और सी रूट को दर्शाया गया। ये जो रेड वाला लाइन क्या है, एयर रूट को दिखा रहा है, यानी ये कंट्री से दूसरे, ये न्यू रूट है इसीलिए आपको दिखाया रहा है, क्योंकि ये एयर रूट क्योंकि बाद में बना है। और सी रूट तो आपको पता है, ऐसे सी रूट से लोग आया जाया करते थे, देखिए इस तरीके से लोग आया जाया करते थे, इधर से ऐसे ही इस तरीके से आया जाया करते थे, बहुत प्रॉब्लम। ये है स्वेज कैनाल, देखिए मैप, इजिप्ट जान रहे हैं, बस स्वेज कैनाल, आप अगर इजिप्ट पहुंच गए तो स्वेज कैनाल के पास पहुंच गए, यानी स्वेज कैनाल के ही पास पहुंचे। कैसे जाएंगे हम लोग, इस तरीके से सऊदी अरेबिया होते हुए जाएंगे। क्लियर। अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में नया कुछ टॉपिक को, नए लेसन को स्टार्ट करेंगे, जैसे कि आपको समझने में प्रॉब्लम, अगर कोई भी चीज़ इसमें समझने में प्रॉब्लम हुआ होगा तो कमेंट में ज़रूर बताएं, जिससे कि हम आपके प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन निकाल पाए। साथ साथ हम लोग जब नए वीडियो बनाएंगे तो कई नए चैप्टर के ऊपर भी बनाएंगे और नए टॉपिक्स के ऊपर भी बताएंगे। और नया ये जितना भी क्वेश्चन छूटा है, ये सारे क्वेश्चन एक अलग सेपरेट वीडियो में मैं बना दूंगा। जब तक के लिए आप लोग को अगर कोई नए टॉपिक पे वीडियो चाहिए तो मुझे कमेंट कर सकते हैं, और तब तक के लिए थैंक यू एंड जय हिंद।